ओम नमस्ते सभी भाइयों को। क्या आपको पता है जिम में एक्सरसाइज करने से, क्या अच्छी डाइट लेने से क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। पहले के लोग ना ही कोई जिम करते थे, ना ही कोई हेवी डाइट लेते थे, यानी कि सप्लीमेंट भी नहीं लेते थे। फिर भी उनका शरीर इतना बलवान और इतना आयु कैसे होता था? यानी कि 100 साल से ऊपर व्यक्ति जीता था। यानी कि पहले के पहलवान जो होते थे, योद्धा जो होते थे, वो इतनी बलवान होते थे शरीर से और बुद्धि से कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वही जो आप लोग को मैं जो बताने वाला हूँ योग के बारे में, ये इतनी पावरफुल योग है। अगर कोई इंसान सिर्फ अनुशासन से 30 दिन भी अगर कर लेगा तो उनके शरीर का रंग बदल जाएगा, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगी उसके फायदे जानकर। और वही जो योग है जो भारत के लोग लगाते थे, वही जो योग है मैं अब लोग को बता रहा हूँ। आप सिर्फ योग करो और सूखी रोटी खाओ और फिर देखो 1 महीने बाद आपको इतनी ज़्यादा बदलाव आएगा कि आप सोच नहीं सकते। पहले के लोग क्या करते थे, पहले तो ये जानते हैं। पहले के लोग ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम इस पर जोर लगाते थे। अब के नौजवान क्या करते थे? जिम में जाकर हेवी वेट उठा लेते थे। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले के लोग अपने ध्यान को बढ़ाते थे, अपने कुंभक के साथ प्राणायाम जो करते थे उसका अभ्यास को बढ़ाते थे। इनके कारण इनका आयु बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यानी कि कुंभक प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, एक ऐसा योग है जो हमारे शरीर को बिना किसी जिम के ये बलवान बना देता है। तो इसको करने का भी विधि आपको बता देना चाहता हूँ। और इसको वो लोग लगाएंगे जो सात्विक भोजन करे, यानी कि इसको गलत सलत खाने वाला इंसान नहीं लगा सकते। यानी कि मांस, अंडा, मछली इस सब खाने से इस योग को अगर कोई करेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। अगर आप सात्विक भोजन खाते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, तो इस योग को आप लगा सकते हो। तो देखो, इस योग को लगाने का सही विधि पहले जान लेते हैं इस वीडियो में। देखो, पहले तो आपको सुबह 4 से 5 बजे उठना है और उठने के बाद मल द्वार त्याग कर कर आपको खुली जगह पर जाना है, जहाँ वातावरण बिल्कुल शांत हो, वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन चलता हो, वहाँ पास आपको जाना है। और वहाँ पास आलथी पालथी मार कर बैठना है। और बैठने के बाद आपको लंबी गहरी सांस लेना है। आपको सांस को रोक कर रखना है। आपको जब तक रोक सकते हो रोक कर रखना है। और आपको घबराहट होने लगे तो आप और उल्टा सांस लेना है, यानी कि अंदर की ओर बल लगाना है। ऐसा करने से आपके शरीर में अपार बल आ जाएगा। और इसको आप 3 बार करना है आपको, यानी कि एक बार सांस भरे, उसको रोक कर रखे, फिर ऐसे आपको 3 बार केवल करना है। और ये 3 वे जो 3 मतलब 3 बार ऐसा हर रोज करने लग जाओगे और इसका समय बढ़ता चला जाएगा, यानी कि सांस रुकने का समय अगर बढ़ता चला जाएगा कि आपके और शरीर में इतनी बल आ जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, स्वामी दयानंद जी, ये कोई जिम वगैरह थोड़ी ना करते थे, ये सिर्फ प्राणायाम करते थे। और प्राणायाम में इनका शरीर इतना बलवान हो गया था कि एक बार कि किसी ने कहा था कि क्या बाबा बनता है, कि क्या ये लंगोट धारण करते हो? तो उसको चिढ़ाया और वो क्या किया, वो अपने बल दिखाने के लिए वो जो 2 बैल और एक गाड़ी था उसको स्वामी जी ने रोक दिया। और राजा था, वो आश्चर्यचकित हो गया कि हाँ, ब्रह्मचर्य में कुछ तो ताकत है। तो ये हमारे वीर्य को ऊपर की ओर उठाता है, जो ये प्राणायाम है। अगर वीर्य ऊपर उठ जाएगा तो हमारे जो शरीर का धातु है ये बहुत पावरफुल बनता है प्राणायाम से। तो स्वामी जी भी प्राणायाम करते थे, कोई जिम नहीं करते थे और कोई खाते भी नहीं थे। ये सिर्फ घर का रोटी चावल दाल सब्जी ये सब चीज़ खाते थे। और ये एक अभ्यास उनका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि आप सोच नहीं सकते।
और वीर्य रक्षा करना अनिवार्य है। अगर वीर्य नाश करोगे तो आप बल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये जो योग है, प्राणायाम है, ये हमारे सीधा वीर्य को बढ़ाता है। और वीर्य जितना ज़्यादा इंसान के अंदर रहेगा उतना शरीर बलवान होगा। तो आशा करता हूँ भाई ये वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगले वीडियो में इसमें किस में चाहिए मुझे कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।